अब से कुछ देर कबल कौमी सलामती कमेटी का इजलास और उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 4 वज़रा और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। वहाँ पे इस वक्त जो मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूँ, अब से कुछ देर कबल क्या फैसले हुए और इंडिया को किस ज़ुबान में जवाब दिया गया। फैसल हकीम साहब और जावेद सोमरो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले फैसल साहब के पास चलता हूँ। फैसल साहब, आप डिफेंस की बीट भी करते हैं। वज़ीर दिफा ने जो बात की है कि अगर हमारा शहरी किसी को नुकसान पहुंचा तो बचेगा इंडिया का भी नहीं, इसको कैसे देखते हैं, कितनी ये पुरअसर होगी? देखें, पहली दफ़ा जो इंडिया को जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान हमेशा एक ज़िम्मेदार मुल्क जो है उसका जो है बर्ताव करता नज़र आया है और हमेशा इंतज़ार किया है कि शायद कोई मुस्बत बात हो, लेकिन इंडिया की तरफ से मुसलसल इल्ज़ामात, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, आलिया जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या आपके सामने है, उससे पहले कुलभूषण जाधव का पकड़े जाना आपके सामने है, उससे पहले अगर आप देखें तो फैल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है पुलवामा हो, उससे पहले उड़ी हो, उससे पहले मुतअद्दिद वाक़यात हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए और दहशतगर्दी करनी भी पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में जो सेपरेट जो अलग उनको की हमायत करना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग करना। अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो पहली दफ़ा पाकिस्तान ने भी उसको उसी जवाब दिया है कि अगर आप इस तरह करना नहीं रोकेंगे, इस तरह करेंगे तो हमने आज तक ऐसा नहीं किया। आपने पहलगाम हमले का भी इल्ज़ाम हम पे लगा दिया, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, हम मजम्मत करने वाले हैं, लेकिन अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान के किसी शहरी का खून बहेगा तो फिर भारत में भी कोई शहरी महफूज नहीं होगा। हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे जो भारत बोले जैसा रवैया तय करेगा उसको। अच्छा, अब वहाँ पे 2-3 चीजें जो हुई जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं। भारत को एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का भी लॉस हो सकता है, जो परवाजें बंद करने की बात की गई है यहाँ पे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने आज ख़ास तौर पर कौमी सलामती कमेटी में जो फैसला किया है कि जो पाकिस्तान का एयर स्पेस है वो इंडिया के जो उनकी सरकारी एयरलाइन है चाहे उनकी निजी एयरलाइन है, वो अब पाकिस्तान का स्पेस जो है एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब ना करने वाले इस फैसले पे जो ये फैसला आज पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो वो जो एयरलाइन वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से दीगर ममालिक के लिए, उनको कितना बड़ा एक टर्न करना पड़ेगा ख़ास तौर पर हमारे स्पेस को इस्तेमाल ना करने से। उससे उनको ज़ाहिर है उनके जो अखराजात हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बढ़ने से उनको मिलियंस ऑफ डॉलर जो है एक एक कंपनी को, एक एक उनकी सरकारी एयरलाइन को, या इवन मोदी सरकार जो है वो भी अगर यहाँ से अफगानिस्तान या किसी और मुल्क जाएंगे तो वो ये वाले रास्ता इस्तेमाल वो फिर बड़ा लंबा टर्न करके आएंगे, तो ज़ाहिर है फिर इसमें फ्यूल चार्जेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो इतना आसान नहीं है। इकनॉमिकली उनको बहुत बड़ा धचका ये लग सकता है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये फैसला जो है बहुत अच्छा ज़रूर है, लेकिन हमारी तरफ से जो किया गया ये अभी भी ऐसा फैसला है जो इंडिया के शहरियों को सामने रखते हुए देखा गया कि यार वो भी इंसान है, हम ऐसा कोई हार्श डिसीजन ना करें। अब अगर जिस तरह की ज़बान इंडियन मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, हमारे पाकिस्तान मीडिया की तरफ से कोई ऐसी बात हमारे जो वहाँ बैठे हुए इंसान है ना, हिंदू है या मुसलमान है या कोई भी है, वो एक इंसान है, उनके लिए इस्तेमाल नहीं की गई। उन्होंने तो अपने प्रोग्राम्स में ऐसा कर दिया कि जैसे पहलगाम का वाक़या वाकई पाकिस्तान ने करार दिया। और भाई, आपने जो पाकिस्तानी हाई कमीशन को न्यू दिल्ली के अंदर डिमार्च जिसे कहते हैं टेक्निकल लफ्जों में, और हम नाज़रीन के लिए कहें कि मरासला कहें, नहीं एहतजाजी नहीं, मरासला ही कहते हैं, ठीक है। एहतजाज तो चलो तब हो जो कुछ चीज़ हो, जो मरासला दिया है मेरे भाई मोदी सरकार ने तो उसमें लिखा ही नहीं कि इंताज मुआहदे को ख़त्म करना। ये आज वज़ीर ख़ारजा ने ये बात का इंकशाफ किया। उस पर मैंने उनसे पूछा कि सर फिर ये गेम है क्या? फिर उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे मुझे समझ आती है कि इंटरनली उनकी पॉलिटिक्स इतनी गंदी है, वो इंटरनली अपनी पॉलिटिक्स को और ख़ास तौर पर वक्फ बिल जो है जो मुसलमान बहन भाइयों के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को हड़प करने के लिए, तो ये चीज़ वो अपने आप को और वहाँ इंटरनली उनका जो मसाइल है ख़ास तौर पर गोदी सरकार को, वो अपने आप को डाइवर्ट करके अपने कुछ और अज़ाइम वहाँ पे हासिल कर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब एक चीज़ और जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा ने एक किताब का इब्तिदाइया पढ़ के सुनाया जो बिल क्लिंटन ने लिखी थी, जो अमरीकी साबिक़ सदर अल्ब्राइट ने लिखी। इब्तिदाइया जो है वो बिल क्लिंटन ने लिखा था और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा था कि 2000 में जब वो जा रहे थे भारत का
दौरा करने, तो उस वक्त हिंदू इंतहा पसंदों ने 38 सिखों को जो है वो मारा, और उनका ये कहना था कि शायद वो दौरा उस वक्त ना करते तो वो 38 सिख आज जिंदा होते। ये दहशतगर्दी कोई नई नहीं है भारत के अपने जो प्लान है, चाहे अपने मुल्क में ही जो दहशतगर्दी है उस हवाले से। अच्छा, मजीद जो फैसले हुए हैं वो हम अगर अपने नाज़रीन को बता सकें आसान अल्फाज में। देखें, एक तो ये है कि जो आबी जारियत है उसका डट कर मुकाबला करेंगे, हम अपना हिस्सा वसूल करेंगे और उसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये बड़ा वाज़ेह स्टांस है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई मिस एडवेंचर करेगा तो उसका भरपूर जवाब देंगे। अपने दोस्त ममालिक को हम बिल्कुल एतमाद में लेंगे, लेकिन पहले हम भारत को बड़े वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि जिस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल करेगा, जिस तरह का इक़्तिदाम वो करेगा, उससे बढ़कर हम उसका जवाब देंगे। एक चीज़ में तिजारत का जो है, तिजारत के हवाले से तिजारत जो है वो भारत के साथ बराह रास्त भी नहीं होगी, और तीसरे मुल्क के ज़रिए भी तिजारत अब नहीं होगी, वो मुअत्तल है। उसके साथ साथ फ़ज़ाई जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद कोई भी भारतीय एयरलाइन इस्तेमाल नहीं कर करते हैं। जो मैं आपके नाजरीन को ये एक टेक्निकल चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोग ये कल से कह रहे हैं कि ये मामला चूँकि सिंतास मुआहदे के अंदर वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है, थर्ड पार्टी है, उसके अम्ब्रेला के नीचे ये मुआहदा तय हुआ था। अब चूँकि उन्होंने कहा है कि जी हम ये ख़त्म कर रहे हैं, उनके फॉरेन एक्सटर्नल सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दी है, और जाहिर एक जिम्मेदार बंदे ने दिए तो पाकिस्तान को उस पर रिएक्ट करना था, और हो चुका। अब यहाँ पे अगर आप टेक्निकल चीज़ देखें तो अब ये मामला हमारे यहाँ मेजॉरिटी दोस्त ये कह रहे हैं जी ये वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक इसको बैठकर मामले को सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मामला जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि सालिसी की जो अदालतें हैं, जैसे माजी में हमने देखा था मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ है जिसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रिक प्लांट्स थे माजी में, ठीक है, उनके इशूज़ थे, वो वहाँ गए, बाकियों के गए। ये मामला भी उस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जाएगा और किसी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया की हर धर्मी है, वो तो अपना जासूस नहीं ले पा रहे यहाँ से, इवन अपनी अदालतों में जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका केस लेके गए, साबित कर पा रहे हैं कि यहाँ बंदा हमारा है लेकिन है नहीं, जबकि हम वहाँ पे हमारा केस भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ देखें, अपने नाज़रीन को ये समझाएं कि ये मामला वर्ल्ड बैंक वहाँ पे हो सकता है हमारे हक में आके गवाही दे, क्योंकि जी इन्होंने इस मुआहदे की पासदारी की और इन्होंने इसको तोड़ा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी हैरत अंगेज बात कि गुज़श्ता रोज़ जो पुलवामा के पहलगाम सिटी के अंदर हमला हुआ, वहाँ पे उन्होंने स्केचेस जारी किए, और वो स्केच बाबर आजम का था। स्केचेस के देखिए जिस तरह से आज एक वीडियो भी आई है जो वहाँ पे इस वाक़े के अंदर नेवी का जो जवान समझ के, वहाँ इंडियन नेवी का जवान समझ के उनको मारने की बात की गई है। अब वो दोबारा जिंदा हो गया, वो दोनों मियाँ बीवी जिंदा हो गए कि भाई वी आर अलाइव, वी आर नॉट इन रेस्ट इन पीस। सो खुदा को मानो, उन्होंने अपने पूरी कौम को, अपने शहरियों को उन्होंने इल्तिजा की है कि जाएं इस जो गूदी मीडिया है उसको जाके रिपोर्ट करें कि उन्होंने क्यों हमें मार दिया हुआ है। तो ये सारी गेम इस वक्त वहाँ की मीडिया के ऊपर जो चल रही है ना, वो AI की गेम चल रही है। उसका जवाब यहाँ से मिल गए तकरीबन, उसका जवाब इंडिया के अंदर से भी। आप मकबूजा कश्मीर में देखें किस तरह लोग बोल रहे हैं, जो भारतीय जुल्म सितम है, जो भारतीय फौज वहाँ पे है, जिस तरह के वो इकदाम वहाँ पे कर रही है, उसके खिलाफ भी और हालिया कार्रवाई के खिलाफ भी वहाँ पे भी आवाज़ बुलंद की जा रही है कि ये भारत का अपना किया दर है, उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। हम पे इल्ज़ाम ना लगाओ, अपनी बात करो कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। कितनी रियासतें हैं जो इस वक्त कितनी रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, पहले उनके ऊपर फोकस करो। ये वो लुब्बे लबाब था हमारे वज़रा का जो इस अब से कुछ देर कबल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत को जो जवाब दिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।